श्राद्ध के समय कुछ चीजों की खरीदारी वर्जित मानी जाती है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण चीज है नमक। भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, जो इस साल 17 सितंबर को थी। इस समय को हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद पाने का समय माना जाता है। पितृपक्ष में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, श्राद्ध करते हैं और दान पुण्य जैसे कार्यों से उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। यह समय हमारे लिए कुछ खास नियमों का पालन करने के लिए जाना जाता है। पितृपक्ष के दौरान हमें कोई भी शुभ कार्य या बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए और कुछ चीजों की खरीदारी से बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर इन चीजों को इस दौरान खरीदा जाए तो घर में दरिद्रता आ सकती है और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सबसे प्रमुख वस्तु है नमक। श्राद्ध के महीने में आपको नमक न तो खरीदना चाहिए, न ही किसी और को देना चाहिए और न ही किसी से मांगना चाहिए। श्राद्ध शुरू होने से पहले ही नमक खरीद लेना चाहिए ताकि इस अवधि में इसकी खरीद से बचा जा सके। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में नमक खरीदने से आपके पितृ नाराज हो सकते हैं, जिससे आपके जीवन में कई समस्याएं आ सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज करें। पितृपक्ष के दौरान कुछ चीजों का दान और खरीदारी से बचना बहुत आवश्यक माना गया है। आइए जानते हैं उन चीजों के बारे में। नंबर 1, सफेद नमक का दान। पितृपक्ष में सफेद नमक का दान बहुत महत्वपूर्ण है। सफेद नमक का दान करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं और आपकी कुंडली से पितृ दोष शांत हो जाता है। इस दौरान नमक खरीदने से बचें और पहले से ही इसे घर में रख लें। नंबर 2, झाड़ू। सनातन धर्म में झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से होता है। पितृपक्ष के दौरान झाड़ू खरीदना वर्जित है, क्योंकि इससे आपकी आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। यदि आप इस दौरान गलती से भी झाड़ू खरीदते हैं तो इससे आपके घर की बरकत कम हो सकती है। नंबर 3, सरसों का तेल। पितृपक्ष में सरसों का तेल खरीदने से बचना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस समय सरसों का तेल खरीदने से पितरों के साथ साथ शनिदेव भी कुपित हो जाते हैं। इससे आपके जीवन में आर्थिक संकट और अन्य परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सरसों का तेल पितृपक्ष से पहले ही खरीद लें। नंबर 4, भूमि और भवन। पितृपक्ष के 15 से 16 दिनों में भूमि या भवन खरीदने से भी बचना चाहिए। इस दौरान संपत्ति खरीदने से गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। भूमि या भवन खरीदने से आपके पूर्वज नाराज हो सकते हैं, जिससे आपके घर की सुख समृद्धि नष्ट हो सकती है और आर्थिक हानि भी हो सकती है। नंबर 5, नए वस्त्र और आभूषण। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र या आभूषण खरीदना भी अशुभ माना जाता है। इस समय हमें अपने पूर्वजों को याद करके सादा और सात्विक जीवन जीना चाहिए। विलासिता की चीजों का त्याग करना इस अवधि में शुभ माना जाता है। नए वस्त्र या आभूषण खरीदने से घर में शोक और उदासी आ सकती है, जिससे परिवार की खुशियां कम हो जाती हैं। इस अवधि में जितना हो सके सादा जीवन जीने का प्रयास करें और किसी भी प्रकार की बड़ी खरीदारी से बचें। नंबर 6, नया वाहन। पितृपक्ष के दौरान नया वाहन खरीदने से बचना चाहिए। इस समय वाहन खरीदने से वाहन दोष लग सकता है, जिससे बार बार दुर्घटनाएं हो सकती हैं। चूंकि पितृपक्ष शोकपूर्ण याद और मृतकों के सम्मान के लिए समर्पित है, इसलिए इस अवधि में नया वाहन या बड़ी संपत्ति खरीदना अशुभ माना जाता है और इससे जानमाल की हानि की संभावना बढ़ सकती है। नंबर 7, संपत्ति और घर। पितृपक्ष के दौरान किसी भी प्रकार की संपत्ति, भूमि या नया घर खरीदना भी बहुत ही अमंगलकारी माना जाता है। इस समय कोई भी नया अधिग्रहण आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा ला सकता है,
जो दुख और शोक का कारण बन सकता है। पितृपक्ष का समय पूर्वजों को सम्मान देने और उनके ऋण चुकाने का होता है, इसलिए इस अवधि में संपत्ति से संबंधित निर्णय लेने से बचें, अन्यथा धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण। आजकल लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होने पर तुरंत नया खरीद लेते हैं, लेकिन पितृपक्ष के दौरान ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। इस समय रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, मोबाइल फोन, लैपटॉप जैसी चीजों की खरीदारी से बचें। ऐसा करने से आपके जीवन में गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और घर का वातावरण उदासी से भर सकता है। नंबर 9, फर्नीचर और सजावटी सामान। पितृपक्ष के दौरान घर के लिए नया फर्नीचर, सजावटी सामान या कोई भी आराम और सौंदर्य बढ़ाने वाली चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। माना जाता है कि इस समय इन वस्तुओं का निर्माण या खरीदारी करने से घर में दुर्भाग्य और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो सकता है। यह आपके परिवार की सुख शांति में भी बाधा डाल सकता है और घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान जितना हो सके नई खरीदारी और बड़े निवेश से बचें, ताकि आपके जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहे। दोस्तों, ये तो थीं वे चीजें जिन्हें पितृपक्ष के महीने में खरीदने से बचना चाहिए, लेकिन अब बात करते हैं उन चीजों के बारे में जिन्हें इस अवधि में खरीदना शुभ माना जाता है। इन्हें खरीदने से आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 1, काले तिल। पितृपक्ष में काले तिल खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आप इन दिनों काले तिल खरीदते हैं या उनका दान करते हैं, तो इससे आपके पितर प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। काले तिल को घर में लाने से आपके जीवन में धन और वृद्धि होती है। नंबर 2, चावल। श्राद्ध के महीने में कच्चे चावल का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। चावल को चांदी के समान माना जाता है और पितृपक्ष में इसे घर में लाना शुभ होता है। चावल लाने से आपके घर की बरकत बढ़ती है और आपके पितर आपसे प्रसन्न होते हैं। नंबर 3, चमेली का तेल। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितरों को चमेली का तेल अर्पित करना उन्हें तृप्ति प्रदान करता है। इसलिए इस अवधि में चमेली का तेल घर में लाना शुभ माना जाता है। इसे अर्पित करने से आपके पितर प्रसन्न होकर आपको जीवन भर खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 4, नए कपड़े। पितृपक्ष के दौरान अपने लिए नए कपड़े खरीदने की मनाही होती है, लेकिन पितरों के निमित्त नए कपड़े खरीदना शुभ माना गया है। इससे आपके पितर तृप्त होते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। ध्यान रखें, इन कपड़ों को ब्राह्मणों को दान करना चाहिए, खुद इन्हें पहनने से बचें। नंबर 5, सफेद फूल। पितरों को सफेद फूल अर्पित करना भी बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप पितृपक्ष के महीने में सफेद फूल लेकर आते हैं और उन्हें पितरों को अर्पित करते हैं, तो आपके घर में सुख शांति और सादगी बनी रहती है और पितर आपसे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, ये जानकारी जनरुचि को ध्यान में रख कर दी गई है और इसका उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। यह पूरी तरह से आपकी आस्था और विश्वास पर आधारित है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके अपने चैनल सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें। राधे राधे।